शिव महापुराण 12वां अध्याय माता पार्वती की तपस्या। सूत जी कहते हैं, पार्वती ने नारद का वचन सुनकर महादेव को तप द्वारा प्राप्त करने का आदेश मानकर तप के निमित्त मन को स्थिर किया। तब वे विनय के साथ पार्वती स्वयं माता पिता के कहने में लज्जा का अनुभव कर रही थी, अतः उन्होंने सखी गण को माता पिता से इस संबंध में पूछने के लिए कहा। सखी ने हिमालय से पूछा, हम आपसे आपकी पुत्री को कथा कहते हैं, श्रवण करिए। वे इस समय स्वदेश स्वकुल तथा अपने रूप को सफल करने की इच्छा कर रही हैं। वे महादेव तपश्चरण से ही साध्य आराध्य हैं। वे अन्य उपाय के वशीभूत होने योग्य नहीं हैं। हे पर्वतराज, आप उमा को तपस्या हेतु जाने की अनुमति प्रदान कर दीजिए। तब हिमालय कहते हैं, इस बात से मेरी प्रति रुचि हो रही है, अब वह करो जिससे इसमें मेनका की भी रुचि हो। यदि ऐसा संभव हो जाए तब इसकी अपेक्षा उत्तम कार्य और क्या हो सकता है। इससे हमारा कुल सफल होगा, यह सत्य एवं निसंशय है। यदि उसके मन के अनुसार कार्य हो जाए, शिव प्राप्त हो जाए, तब इसकी अपेक्षा उत्तम बात और क्या होगी। हे मुनीश्वरगण, तब वे दोनों सखियां पिता का यह कथन सुनकर पार्वती की माता के पास गईं। उन्होंने माता से कहा, हे माता, आप अपनी पुत्री का वचन सुनिए, तदंतर अपने कर्तव्य का निश्चय करिए। आपकी कन्या महादेव के लिए परम तप करना चाहती है, उसे पितृ आज्ञा मिल गई है, अब आपसे आज्ञा मांगने को कहा है। तब यह सती इस समय अपने रूप को सफल करना चाहती हैं। अब यदि आपसे आपकी आज्ञा मिले तब वह तप करने के लिए जाएंगी। मेनका ने जब सखियों को यह वाक्य श्रवण किया तब वे बहुत दुखी हुई। उन्होंने विह्वल होकर अपनी पुत्री को बुलाकर कहा, हे पुत्री, तुम क्यों दुखी हो रही हो। पूर्व में तप किया था, तभी हमारे ग्रह में तुमको जन्म मिला। यहाँ पर तुमको क्या अभाव है, तुम तप करने जा रही हो। सभी देवता मेरे ग्रह में हैं, तुम्हारे पिता के भवन में सभी तीर्थ स्थित हैं। तुम यहीं रहकर तप करो, इससे तुमको निश्चय ही सिद्धि का लाभ होगा। तुम तो शिव के पास गई थी, वहां क्या मिला, आपकी अपेक्षा और अधिक क्या लाभ करोगी। हे पुत्री, तुम्हारा शरीर कोमल है, तुम तप के लिए नहीं बनी हो, अतः घर में ही रहते जो सुलभ हो वही करो। कन्या ने माता द्वारा अनेक प्रकार से रोके जाने पर महादेव की आराधना के अतिरिक्त तो कहीं भी सुख का अनुभव नहीं किया। तब माता ने पुत्री से कहा, दुख समझा और तपार्थ जाने की आज्ञा दे दी। उन्होंने माता पिता को प्रणाम किया तथा पुनः शिव आराधन करने के लिए निकल पड़ी। उन्होंने भी जंगल में जाकर नाना प्रकार के वस्त्रों को छोड़ दिया तथा वे सखी सहित तप करने चल पड़ी। उन्होंने बलकल धारण करके सुशोभन मंजूस की मेखला बांधा तथा हार वहीं त्याग कर उत्कृष्ट मृग चर्म को ले लिया। वे देवी हिमालय के उस श्रृंगार को त्याग कर हिमालय के उस श्रृंग पर तपस्या के लिए गईं, जो श्रृंग भविष्य में देवी के तप के कारण गौरी शिखर नामक उस तीर्थ पर होगा। वहां अति पवित्र तथा फलपूर्ण एवं फलाभार से झुके सुंदर वृक्ष समूह विराजित थे। वहां देवी ने जाकर भूमि शुद्धि तथा वेदिका निर्माण कार्य किया। उन्होंने शरीर की चंचलता को रोककर मुनियों के लिए भी दुष्कर तप प्रारंभ कर दिया। वे ग्रीष्म में अग्नि में घिरी हुई सूर्य तथा दृष्टि निक्षेप करती तप करती रही। वर्षा में खुले चबूतरे पर बैठकर तथा शीतकाल में जल के समीप बैठकर तप करती रही। इस प्रकार तप के कुछ समय वृक्षों का रोपण भी उन्होंने किया। वे नित्य उन वृक्षों में जल सिंचन किया करती थी। वे अतिथियों का समुचित सत्कार भी करती थी। बात आतप, शीत, वृष्टि तथा अन्य नाना दुखों की कुछ भी गणना नहीं करती थी। वो मुनिगण के लिए दुष्कर तप करती रहती थी। यह सुनकर ऋषिगण को परम विस्मय हो जाता। वे उनका तप देखने वहां आते थे कि वे कैसा तप कर रही हैं। साधुगण धर्म वृक्ष के पास आकर श्रेयस्कर वार्ता करते थे। वे वयस को प्रमाण नहीं मानते जो तप करते हैं, तथा वह तप उमा के तप के सामने कुछ भी नहीं है। इस प्रकार भयंकर तप माता पार्वती ने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए कर लिया। 12वां अध्याय यहीं पर संपन्न होता है। आप सभी नियमित
शिव महापुराण को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे सबसे पहले वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। जय महाकाल, हर हर महादेव।